होटल रूम का माहौल हल्का फुल्का और मजेदार था। अर्शी बेड पर बैठी थी, दोनों हाथों से खाना खा रही थी और उसका क्यूट चेहरा खाने से सना हुआ था। उसकी मासूमियत और नटखट अंदाज किसी छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। वहीं सामने काउच पर बैठा वेदांत उसे घूर रहा था, अपनी ठंडी गहरी आंखों से। उसकी गोद में बैठे उसके प्यारे बेबीज भी अर्शी को घूर रहे थे, जैसे वे भी वेदांत की तरह नाराज हों। डेजी धीरे से वेदांत के कंधे पर चढ़ गई और अपनी छोटी छोटी आंखों से अर्शी को देखती हुई म्याऊं म्याऊं करने लगी। डेजी अपनी भाषा में बोली, डैडी, मम्मा को क्या हो गया? वो ऐसे क्यों खा रही हैं? वेदांत ने उसकी बात समझी और उसे हल्का सा सहलाते हुए ठंडी आवाज में बोला, बेबी, तुम्हारी मम्मा हमसे कुछ दिन दूर क्या रही? तुम्हारी मम्मा का दिमाग ही खराब हो गया। इसे ठीक करने में वक्त लगेगा। वहीं कोको, जो अब तक शांत बैठा था, अर्शी को देखकर हंसने लगा। कोको अपनी भाषा में बोला, डैडी, मम्मा जोकर लग रही हैं। वेदांत कोको की बात सुनकर ठंडी हंसी हंसा और कोको के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेबी, तुम्हारी मम्मा ने जोकर हमें बनाया है, ये तो चालक चूहिया है। अर्शी, जो अब तक खाने में व्यस्त थी, जब उसने देखा कि वेदांत और उसके बेबीज उसे घूर रहे हैं, तो उसने क्यूट फेस बनाते हुए पूछा, आप तीनों मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो? वेदांत ने उसे गुस्से से देखा और कड़े लहजे में बोला, स्वीट हार्ट, ये क्या तरीका है खाना खाने का? अर्शी ने चिकना लॉलीपॉप चूसते हुए बेपरवाही से कहा, ये अर्शी स्टाइल है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ऐसे ही खाती हूँ। वेदांत ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ बोलता इससे पहले ही अर्शी के गले में खाना अटक गया। वह जोर जोर से खांसने लगी। वेदांत के चेहरे पर हल्की परेशानी झलक उठी। उसने तुरंत अपने बेबीज को काउच पर बिठाया और तेज कदमों से अर्शी के पास आया। वह घबराई हुई थी, लेकिन वेदांत ने फटाफट उसकी पीठ पर हल्के हल्के थपकी दी, जिससे उसकी खांसी धीरे धीरे कम हो गई। अर्शी ने एक लंबी सांस ली और जब उसे राहत मिली तो वेदांत ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसका चेहरा और हाथ साफ करने लगा। वेदांत ने गंभीर लहजे में कहा, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। अर्शी ने तुरंत नखरे वाले अंदाज में क्यूट फेस बनाते हुए कहा, पर मुझे आपके हाथों से नहीं खाना। वेदांत ने ठंडी मुस्कान दी और धीरे से उसके पास बैठ गया। फिर उसने उसे अचानक अपनी गोद में खींच लिया। वेदांत ने कोल्ड वॉइस में कहा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम्हारी नौटंकी सह लूं। हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, तो मनमानी तुम नहीं, मैं करूंगा। अर्शी का चेहरा अचानक लाल हो गया। वह हल्का सा सिटपिटाई और वेदांत की ओर देखने लगी। इधर कोको और डेजी अपने मम्मा डैडी को इतने करीब देखकर खुशी से उछलने लगे और खुशी खुशी हैप्पी डांस करने लगे। वेदांत ने एक चम्मच उठाया और खाने का एक कौर उठाकर अर्शी की ओर बढ़ाया। वेदांत ने सख्त लहजे में कहा, मुंह खोलो। अर्शी ने हल्के गुस्से से कहा, नहीं, लेकिन वेदांत की कड़क आंखें उसे घूर रही थीं। उसके सख्त लहजे ने अर्शी को मना करने की हिम्मत ही नहीं दी। उसने धीरे से मुंह खोला और वेदांत ने अपने हाथों से उसे पहला कौर खिलाया। अर्शी ने खाना चबाया और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद वेदांत के हाथों से खाना उसे अच्छा लगने लगा था। वेदांत ने उसके बालों को हल्के से सहलाया और उसे फिर से खिलाने लगा। इस बार अर्शी ने बिना नखरे किए मुंह खोल दिया। कोको और डेजी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे कह रहे हों, मम्मा पिघल गई। वेदांत ने हल्के से उसके गालों को छुआ और धीरे से फुसफुसाया, अब समझ आई मेरी बात, स्वीट हार्ट। जब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मतलब हस्बैंड जैसा ट्रीटमेंट भी दूंगा। अर्शी ने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से फुसफुसाई, आप भी बहुत मेरी तरह जिद्दी हो। वेदांत ने हल्का सा हंसते हुए कहा, मुझसे दूर रहा कर तुम बहुत नटखट हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी आदतें सुधार दूंगा। तुम्हें अपनी पहले वाली अर्शी बना दूंगा। अर्शी ने हल्के गुस्से से उसकी ओर देखा, लेकिन फिर उसकी बाहों में आराम से बैठकर खाने लगी। वेदांत ने एक संतुष्ट नजर से उसे देखा और धीरे धीरे उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। कमरे में हल्की हंसी और कोको डेजी की मस्ती गूंजने लगी। दूसरी ओर हॉस्टल में ईशानी अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उसके हाथ में फोन था और वह बार बार किसी को कॉल कर रही थी। उसकी भौहें तनी हुई थी, चेहरा गुस्से से लाल था। हर बार फोन की घंटी बजती, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार गुस्से में भरकर उसने फोन बेड पर फेंक दिया। यहाँ बहन इतनी बड़ी मुश्किल में है और उसका भाई फोन ही नहीं उठा रहा। ये रुद्र कभी भी टाइम पर फोन नहीं उठाता। वह गुस्से में बड़बड़ाई,
उसकी आवाज में बेबसी और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। वह थोड़ी देर तक बेचैनी से कमरे में चक्कर लगाती रही। उसके दिमाग में कई ख्याल चल रहे थे। अर्शी की हालत को लेकर उसका दिल बुरी तरह परेशान था। वेदांत की गिरफ्त में अर्शी कितनी असुरक्षित होगी? क्या वेदांत उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? ये सब सवाल उसके मन में लगातार गूंज रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और हॉस्टल की वार्डन मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई। ईशानी, कैसी हो? वार्डन ने मधुर आवाज में पूछा। अर्शी दिखाई नहीं दी कई दिनों से। सब ठीक है ना? उफ, वो तो पुलिस स्टेशन से लौट कर ही नहीं आई। ईशानी ने वार्डन की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि वार्डन को अगर सच्चाई का पता चल गया तो मुसीबत और बढ़ सकती है। वो मैडम अर्शी अपने किसी रिश्तेदार के घर गई है। पुलिस वालों ने तो हमें अपनी गलती का एहसास होते ही छोड़ दिया था, ईशानी ने झूठ बोलते हुए कहा। वार्डन ने मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ और ही खबर मिली थी, वार्डन ने मन ही मन सोचा। मुझे पता है वो अर्शी पुलिस की पकड़ में है, लेकिन ये लड़की क्यों झूठ बोल रही है? हालांकि वार्डन ने अपने मन की बात जाहिर नहीं की। मुस्कान को बरकरार रखते हुए वह बोली, ठीक है बेटा, जब अर्शी आए तो कह देना कि मुझसे जरूर मिले। जी, कह दूंगी, ईशानी ने सिर हिलाया। वार्डन मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर चली गई। ईशानी ने वार्डन के बाहर जाते ही गहरी सांस ली। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। अगर वार्डन को शक हो गया है तो ये मुश्किल और बढ़ सकती है। वह सोचते हुए वापस बेड पर बैठ गई। फोन को उठाकर देखा, लेकिन कोई कॉल बैक नहीं आया था। रुद्र, आखिर तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम्हारी बहन मुसीबत में है। ईशानी की आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। उसे याद आया कि कैसे वेदांत ने अर्शी को जबरन अपने साथ रखा है। उसकी मनमानी, उसका गुस्सा, उसका अर्शी पर हक जताना, सब कुछ ईशानी को बेचैन कर रहा था। मुझे कुछ करना होगा, किसी भी तरह अर्शी को वेदांत की कैद से निकालना होगा। लेकिन कैसे? वह सोच में डूब गई। क्या पुलिस को खबर करूं? अरे नहीं, पुलिस तो उसके इशारे पर चलती है, और अगर उसने अर्शी को नुकसान पहुंचा दिया तो? ईशानी का दिल कांप उठा। नहीं, मुझे सोच समझकर कदम उठाना होगा। सबसे पहले रुद्र को खबर करनी होगी, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। ईशानी ने खुद से बड़बड़ाया। वह उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगी। उसके दिमाग में कई योजनाएं चल रही थीं। अगर रुद्र से बात नहीं हो पा रही है तो क्या मैं उसकी किसी दोस्त से बात कर सकती हूँ? लेकिन अगर बात बाहर निकली तो अर्शी की मुसीबत बढ़ सकती है। फिर उसने एक और विचार सोचा, या फिर मैं खुद ही वेदांत से मिलने की कोशिश करूं, लेकिन वो मुझे अर्शी से मिलने देगा क्या? और अगर उसने मुझसे भी कुछ कर दिया तो? ईशानी के दिल में डर था, लेकिन अपनी दोस्त के लिए उसकी चिंता उससे बड़ी थी। मैं वेदांत को फोन करके धमकी दे सकती हूँ कि अगर उसने अर्शी को कुछ किया तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। ओ गॉड, मेरे पास तो वेदांत का नंबर ही नहीं है। लेकिन फिर उसने खुद ही अपने विचार को काट दिया। नहीं, इससे तो वो और भी खतरनाक हो सकता है। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान, मेरी दोस्त की रक्षा करना। वह धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ गई और सिर झुका लिया। डिनर के बाद होटल के प्राइवेट जकूजी में वेदांत, अर्शी और उनके प्यारे बेबीज डेजी और कोको आराम से बैठे थे। गर्म पानी की भाप कमरे में हल्की हल्की तैर रही थी, लेकिन माहौल में जो गर्मी थी वो शायद वेदांत की मौजूदगी से ज्यादा थी। वेदांत आराम से जकूजी में बैठा था। उसकी गोद में डेजी और कोको बैठे थे, और दोनों की छोटी छोटी आंखें अर्शी को घूर रही थीं। वहीं अर्शी थोड़ा किनारे बैठी थी, अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाए हुए, जैसे उसकी शर्म ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। उसकी हल्की हल्की गुलाबी गालों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं, और उसकी आंखों में झिझक साफ नजर आ रही थी। वेदांत ने डेजी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए अर्शी की ओर देखा, और उसकी ठंडी मुस्कान गहराती चली गई। क्या बात है स्वीटहार्ट? वेदांत ने धीमे से कहा। इतनी शर्म? अभी तो तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, और अब देखो, चेहरा छुपा लिया। अर्शी ने बिना चेहरा उठाए धीरे से कहा, मैं यहाँ नहीं बैठना चाहती। वेदांत ने अपनी भौहें उठाई। क्यों? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, या फिर अपने बेबीज से जो तुम्हारा प्यार चाहते हैं? अर्शी ने झिझकते हुए कहा, मैं इनको क्यों प्यार करूं? कोको ने जैसे ही उसकी बात सुनी,
अपनी छोटी सी आवाज में कुछ बोला, जिसे वेदांत ने मुस्कान के साथ अनुवाद किया। कोको कह रहा है कि तुम्हारी बातें उसे समझ नहीं आती। जब डैडी कह रहे हैं कि तुम उनकी हो, तो तुम क्यों मना कर रही हो? अर्शी ने हल्की सी झुंझलाहट के साथ चेहरा उठाया, क्योंकि मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ। वेदांत के चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान बनी रही। उसने डेजी को हल्के से सहलाया। डेजी, सुना, तुम्हारी मम्मा को लगता है कि वो मेरी नहीं है। डेजी ने भी अपनी क्यूट आवाज में कुछ कहा और वेदांत ने उसकी बात को फिर से शब्दों में पिरोया। डेजी कह रही है कि अगर मम्मा डैडी की नहीं है तो फिर डैडी गुस्सा हो जाएंगे। अर्शी ने गुस्सा दबाया, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए बोली, मॉन्स्टर, आप और आपके ये बच्चे मुझे बहका नहीं सकते। सच यही है, मैं आपकी वाइफ और इन दोनों की मम्मा नहीं हूँ। वेदांत ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कोको और डेजी को प्यार से देखा। तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मा जल्द ही मान जाएगी। फिर उसकी नजर अर्शी पर पड़ी, जो अभी भी थोड़ी असहज नजर आ रही थी। तुम्हें पता है स्वीटहार्ट, वेदांत ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम जितनी जिद्दी हो उतनी ही क्यूट भी हो। लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम्हारी हर जिद पूरी करूँ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हस्बैंड का हक सबसे पहले होता है। अर्शी ने गहरी सांस ली। मैंने आपको हस्बैंड नहीं माना। वेदांत के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। तुम्हारे मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ता है? शादी हो चुकी है और तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। अर्शी ने अपना माथा पीट लिया, लेकिन वेदांत ने उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर कर लिया। मुझसे भाग क्यों रही हो? डर लग रहा है? अर्शी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। अर्शी भला किसी से डरती नहीं है। वेदांत ने उसकी बात को हल्के से हंसी में उड़ा दिया। अर्शी भल्ला, मुझे चैलेंज मत करो, क्योंकि मैं अगर कमीने पर उतर आया तो तबाही मच जाएगी। वेदांत लस्ट में डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेड पर? समझी स्वीटहार्ट? अर्शी पानी में तैर रहे कोको के खिलौने को गुस्से में बाहर फेंक कर बोली, मैं आप तीनों को जेल भिजवा दूंगी, मेरे साथ ऐसी बातें और टॉर्चर करने के लिए। और मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, यही सच है। वेदांत ने गुस्से में अर्शी से कहा, तुम्हें पसंद आए या ना आए, लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। और अगर अगली बार बेबीज के खिलौनों के साथ भी बदतमीजी की तो खैर नहीं। अर्शी ने गुस्से से कहा, आपको समझ नहीं आता क्या? मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ और मैं फिर बदतमीजी करूंगी। वेदांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम चाहती हो मैं अपना हक साबित करूं? तो फिर ठीक है। अर्शी वेदांत की बात समझकर घबराते हुए बोली, आप मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते, मेरा बड़ा भाई पुलिस में है। वेदांत अर्शी की ओर थोड़ा और झुक गया और उसकी हरी आंखों में झांकते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, स्वीटहार्ट, पुलिस कमिश्नर मेरे इशारे पर नाचता है, तो अपने भाई की धमकी अपने पास रखो, मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझी? अर्शी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में अटक गए थे। डेजी और कोको, जो अब तक वेदांत की गोद में बैठे थे, अपनी छोटी छोटी आंखों से अर्शी को घूर रहे थे, जैसे कह रहे हों, मम्मा मान क्यों नहीं रही हो? वेदांत ने कोल्ड वॉइस में अर्शी से कहा, देखा, बेबीज भी तुम्हारी हरकतों से खुश नहीं हैं। अर्शी ने अपने आप को थोड़ा संभालते हुए कहा, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? वेदांत ने उसको घूरते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी ये शर्म और झिझक बहुत प्यारी लगती है। उसने अपनी उंगलियों से अर्शी की गीली जुल्फों को हल्के से पीछे किया। और तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे ये नखरे मैं नहीं समझता। तुम जितनी दूर भागने की कोशिश करती हो, उतना ही करीब आने का मन करता है। अर्शी ने अपनी नजरें फिर से झुका ली, लेकिन उसके गालों की लाली बयान कर रही थी। वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, शर्म मत करो स्वीटहार्ट, मुझे तुम पर अपना हक जताने का पूरा अधिकार है और तुम्हें मुझसे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ठिकाना अब यहीं है, मेरी बाहों में। अर्शी ने कुछ नहीं कहा, वह बस चुपचाप बैठी रही, क्योंकि पूरे दिन से वो उन तीनों से बहस करके थक चुकी थी। वेदांत ने कोको और डेजी को बाथरोब पहनाकर बाहर भेज दिया और अर्शी को अपनी गोद में बैठा लिया। अर्शी, जो बहुत थकी हुई थी, वेदांत के पीठ सहलाने से ही सो गई।